चलो बाय, कल मिलते हैं। बच्चे की रोने की आवाज। आपका नाम विद्या है? जी हाँ। और आप सिटी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं? जी इंस्पेक्टर। और आपको ये बच्चा आपके घर के सामने वाले पार्क में लावारिस हालत में मिला, तो आपको लगता है कि आपने इस बच्चे को पहले देखा है? जी। आपको क्या लगता है मिस विद्या, आपने इस बच्चे को कहाँ देखा होगा? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकती सर, पर शायद सिटी हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम करती हूँ। ये बच्चा लड़का है या लड़की? लड़की है सर, 2 महीने की, इससे ज्यादा उम्र नहीं है इसकी। कैसे माँ बाप होंगे सर? एक छोटी सी लड़की को इस तरह लावारिस छोड़कर चले गए। एक इंसान होने के नाते मैं आपके जज्बात अच्छी तरह से समझता हूँ मिस विद्या, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मैं ये भी जानता हूँ कि घिनौनी ही सही मगर ये सच्चाई है हमारे समाज की, कि लड़कों को कुल का दीपक समझा जाता है और लड़कियों को कंधों का बोझ। एनीवेज, मैं इस मासूम बच्चे के गुनहगारों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले इसे सुरक्षित जगह पे पहुंचाना होगा जहां इसकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके, है ना? जी। हेलो, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, शिल्पा जी से बात कराइए। एक 2 महीने की दुधमुही बच्ची लावारिस हालत में बिलखती हुई पाई गई। कैसे बेगैरत और पत्थर दिल माँ बाप होंगे जिन्होंने अपनी बच्ची को यूं मरने के लिए छोड़ा। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी हो पाती, विद्या नाम की एक नर्स की नजर इस मासूम पर पड़ गई, जिसने पुलिस के जरिए ये कोशिश की कि ये बच्ची अपने माता पिता के पास सही सलामत वापस पहुंच जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन थे इस बच्ची के माता पिता और उन्होंने इसे यूं बेसहारा क्यों छोड़ दिया? क्या इस बच्ची का जुर्म सिर्फ लड़की होना था या फिर इस संगदिली के पीछे कोई और ही वजह? थैंक यू। शिल्पा जी, ये मिस विद्या है और यही इस बच्चे को लेकर आई है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। कैसे होते होंगे वो लोग जो ऐसे मासूम बच्चों के साथ इस तरह से? उन लोगों को तो माफ नहीं किया जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। शिल्पा जी, हम पूरी कोशिश करेंगे इन दोषियों को सजा मिले। शिल्पा जी, मिस विद्या सिटी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और इनको लगता है कि उन्होंने इस बच्ची को पहले कहीं देखा है। हो सकता है शायद बच्ची का जन्म ही हॉस्पिटल में हुआ हो। अगर ऐसा है तो फिर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से बच्ची के पेरेंट्स का नाम और पता मिल सकता है क्यों? बिल्कुल मिल सकता है। तब तो हमको तुरंत हॉस्पिटल चलना चाहिए। ठीक है, चलो। चलिए विद्या। आइए तो इस तरफ। पूजा, मुझे अब से 2 महीने पहले के चाइल्ड बर्थ के सारे रिकॉर्ड चाहिए। जी। इसे मुझे दीजिए। ये क्या कर रही है? सर, जन्म के समय इंसान की बॉडी पे कुछ निशान रह जाते हैं, मार्क जैसे कुछ निशान तिल या मत पे, जिससे उसकी पहचान की जाती है, जिसे हम बर्थ मार्क भी कहते हैं। मैं वही चेक कर रही हूँ सर। ये देखिए सर, इसके घुटने पे निशान, ये इसका बर्थ मार्क है और पीठ पे तिल भी है। हॉस्पिटल के चाइल्ड बर्थ रिकॉर्ड में बच्चे के जन्म से रिलेटेड बातों के साथ साथ बच्चे के बर्थ मार्क की एंट्री भी की जाती है, जिससे हमें चेक करने पे ये पता चल जाएगा कि इस बच्ची का जन्म इस हॉस्पिटल में हुआ है या नहीं। ये देखिए विद्या जी, 12 मार्च की एंट्री और बर्थ मार्क्स भी पूरी तरीके से मैच हो रहे हैं। देखिए। जी शिल्पा दी, सारी डिटेल मैच हो रही है। सर, इस बच्ची का जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ। ये देखिए, इसके पेरेंट्स का नाम भी लिखा है, सुशील कुमार और अंजलि कुमार। फोन नंबर और एड्रेस भी लिखा है सर। नॉट इन यूज, ये नंबर तो बंद है। कोई बात नहीं, हमारे पास एड्रेस है तो हम उनके घर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है ये बच्चा बहुत थक गया होगा, उसे आराम की जरूरत है, उसे भूख भी लगी होगी। मैंने ऑफिस में फोन कर दिया था और वो लोग आते ही होंगे। वो देखिए,
वो आ गई। लाइए बच्चा मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर। चलें? ये? अरे कौन आ गया इतनी रात को? इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? मैं 3 महीने की बच्ची को पार्क के बेंच पर मरने के लिए छोड़ने के बाद यहाँ तो आराम से थकान मिटा रहा है, सुकून की नींद सो रहा है तू। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप मेरी बच्ची? मिसेस अंजलि कुमार, आपने 3 महीने पहले जो बच्ची को जन्म दिया है, कहाँ है वो? मैंने किसी बच्ची को जन्म दिया है? हाँ। आपको गलत फहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। क्या? मेरा नाम रजनी है, अंजलि नहीं। और हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, तो बच्चा? और हमें यहाँ शिफ्ट हुए 1 महीना हुआ है। अगर आप चाहें तो मेहता जी से पूछ सकते हैं। और हमारा कोई बच्चा नहीं है। इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन एक जरूरी केस के सिलसिले में आपकी पड़ोसी कुमार फैमिली के विषय में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी आइए। जी हाँ, वो लोग यहाँ रहते थे, पर 1 महीने पहले अचानक घर खाली करके चले गए। तो आप लोग कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? मतलब उनके घर में कौन कौन रहता था, वो लोग यहाँ से कहाँ गए, उनके बारे में कोई खास बात बता सकते हैं? जी हाँ, उनकी फैमिली में 5 लोग थे। सुशील की वाइफ अंजलि, उनकी 3 महीने की बेटी और सुशील के माता पिता। वो लोग यहाँ से कहाँ गए उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, और उन्होंने अपने नए एड्रेस के बारे में कभी हमसे कोई जिक्र भी नहीं किया, और शायद हम लोग आपको उसके बारे में और कुछ ज्यादा बता भी नहीं पाए, क्योंकि यहाँ के लोगों से कोई खास बातचीत थी नहीं उनकी। बड़ा अजीब बिहेवियर था उनका। मतलब अजीब सा मतलब कैसा? बताने के लिए कुछ खास नहीं इंस्पेक्टर साहब, पर कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था। अंजलि मुझे मिली थी माँ बनने से पहले। हेलो, मैं आपके पास वाले फ्लैट में रहती हूँ। कितनी अजीब बात है, हमारी कभी बात ही नहीं हुई। वैसे डॉक्टर ने कौन सी डेट दी है आपको? क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई परेशानी है आपको? क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस यूं ही इनकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी, और कुछ नहीं। अच्छी है उसकी तबीयत। ये वही दिखाने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं ना। चलो। मुझे ये सब अजीब तो बहुत लगा, पर मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी फैमिली के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। पर एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद तो मुझे विश्वास हो गया कि इस फैमिली में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि अंजलि परेशान से अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी, और दरवाजा खुलवाने के लिए वो बेल भी नहीं बजा रही थी। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है? अरे बाप रे, ये किसने किया आपके साथ? नहीं आपके पति ने आपको मारा तो नहीं? आई मीन जी सुनिए, घबराइए मत, मैं यही रहता हूँ सामने वाले फ्लैट में। देखिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप मुझे बता सकती है, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। और उसके 1 महीने बाद ही वो लोग यहाँ से घर खाली करके अचानक बिना किसी को बताए चले गए। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों के जाने के कुछ दिनों बाद अंजलि को ढूंढते हुए एक अंकल आए थे, बता रहे थे अंजलि के चाचा हैं।
काफी परेशान लग रहे थे। जब हमने बताया कि हमें अंजलि के बारे में कोई खबर नहीं है, तो उन्होंने यह नंबर दिया था। कहा था कि अगर अंजलि के बारे में कुछ खबर चले तो हमें उन्हें फोन करके बताएं। आखिर ऐसा क्या चल रहा था इस परिवार में जिसे वो सबसे छिपा कर रखना चाहते थे? अंजलि के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिससे वो परेशान तो थी लेकिन किसी को बता नहीं सकती? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ कुमार परिवार के पास था। कुमार परिवार बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका। उम्मीद के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ वो फोन नंबर था जो उन्हें कुमार परिवार के पड़ोसी जोड़े से मिला था। क्या वो शख्स वाकई अंजलि का चाचा था? अगर हाँ तो उसे तो अंजलि के बारे में सब पता होना चाहिए और वही अंजलि को ढूंढ रहा था। आखिरकार इंस्पेक्टर पुरोहित ने उस फोन नंबर के जरिए उस शख्स का पता ढूंढ ही निकाला और अब उन्हें उससे उन सारे सवालों का जवाब चाहिए। सुनो, एक आदमी तुम्हारे लॉज में रुका हुआ है। हमें उसका नाम तो पता नहीं है लेकिन उसका मोबाइल नंबर है। चेक करो और बुलाओ उसे जल्दी। मिस्टर शर्मा है 203 में ठहरे हुए। मिस्टर शर्मा। नमस्ते, हम अंजलि के बारे में आपसे बात करने आए हैं। हमें पता चला है कि आप अंजलि को ढूंढ रहे हैं। आप अंजलि को क्यों ढूंढ रहे हैं? आपका अंजलि के साथ क्या रिश्ता है? आप जानते हो अंजलि को? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? देखिए, जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दीजिए। जी, आप हैं कौन और अंजलि को क्यों ढूंढ रहे हैं आप? मैं उसका चाचा हूँ। मेरे छोटे भाई की लड़की है वो। उसके माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वो मेरे साथ ही रहती थी। शादी की उम्र हो चुकी थी उसकी, इसलिए मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत परेशान थे। दिन रात चिंता खाए जा रही थी, कैसे होगी उसकी शादी, कौन थामेगा उस जैसी लड़की का हाथ। इस जैसी लड़की का हाथ मतलब? क्या कमी क्या थी उसमें? बहुत सुशील लड़की थी वो, बहुत प्यारी, बहुत नम्र, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। क्या अंजलि बोल नहीं सकती थी? बात की तुमने अपनी बहन से? हाँ। क्या कहा उसने? वही जो सब लोग कहते हैं। यानी हमारी बिटिया की शादी कभी नहीं होगी? पास के मास्टर जी कह रहे थे अखबारों में शादी के इश्तिहार निकलते हैं। आप चाहो तो मैं इश्तिहार दे दूं, शायद कुछ बात बन जाए। दे देते हैं। अंजलि बेटा, तुझे तो कोई परेशानी नहीं है ना? इश्तिहार दे दे। अजी सुनिए, जल्दी बाहर आइए। सुशील बेटा, जल्दी बाहर आइए। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? क्या बात है? अरे देखो तो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। लड़की ठीक वैसी है जैसी हमें चाहिए। लिखा है लड़की गरीब परिवार से है, दिखने में भी ठीक ठाक ही है, पढ़ी लिखी भी कुछ ज्यादा नहीं है, और सबसे खास बात ये है कि लड़की गूंगी है। भला इससे अच्छी लड़की हमें और कहाँ मिल सकती है? पापा, आप उन लोगों को अभी फोन कर लीजिए। वैसे भी कल संडे है, उन लोगों से फोन करके कहिए कि हम लोग कल ही आ रहे हैं लड़की देखने के लिए। ठीक है? मैं बस अभी फोन करता हूँ। खुशमा, हमें आपकी लड़की पसंद है। अजी पसंद क्या, बहुत बहुत पसंद है। अब जल्दी पंडित जी से बात कीजिएगा और मुहूर्त निकलवाइएगा। अब हम हमारी होने वाली बहू को आपके घर ज्यादा दिनों तक नहीं रखने वाले। हाँ, नेकी के काम में
देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके मुंह से बात सुनकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो बोल भी नहीं सकती, फिर भी आपने। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अरे ऐसी बेटियां आजकल मिलती कहाँ है। इतनी संस्कारी, इतनी गुणवान। अब रही बात उसकी ना बोलने की, वो तो भगवान की मर्जी है। अगर हमारा बेटा ऐसा होता तो क्या हम उसे घर से भगा देते। आप लोग जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिएगा। हाँ हाँ, हम तो अपनी बहू को 4 कपड़ों में यहाँ से विदा कराने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा आप सोचेगा भी मत और हम कुछ नहीं लेंगे। क्यों बेटा? जी पापा जी, हमें भी कुछ नहीं चाहिए, बस सिवाय एक अच्छी धर्मपत्नी के। अगर सुशील जैसा हैंडसम, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी करने वाला लड़का खुद आगे बढ़कर बिना दहेज लिए ऐसी लड़की से शादी का प्रस्ताव रखे जो ना तो किसी अमीर घर से ताल्लुक रखती और ना ही बोलने में समर्थ हो, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि सुशील और उसके माता पिता इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। अंजलि के चाचा चाची को भी यही लगा था, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और खुशी खुशी मैंने अंजलि का हाथ सुशील जी के हाथ में सौंप दिया। शादी के पहले 2 महीने तो हर हफ्ते उसके फोन आते थे। 1 मिनट, अंजलि फोन करती थी? नहीं, अभी तो कहा कि आपने कि वो बात नहीं कर सकती थी, वो गूंगी थी। वो बोल नहीं सकती थी लेकिन सुन सकती थी। मैं और उसकी चाची फोन पे बात करते हो और वो फोन ठकठका कर हाँ या ना में जवाब देती। 1 बार यानी हाँ, 2 बार यानी ना। तो पता नहीं 2 महीने के बाद उसके फोन आने बंद हो गए। हमने कई बार फोन किए, कभी उसकी सास फोन उठाती, कभी ससुर, कभी सुशील जी, कभी कहते कि वो नाने गई, कभी कहता कि पूजा में बैठी। न जाने क्यों कभी आती नहीं करवाई उससे। तो आपने ये बात पता करने की कोशिश नहीं की? हम लोग जाने ही वाले थे कि अचानक एक दिन उसका फोन आया। कुछ ठीक नहीं लग रही थी, कुछ हुआ था उसके साथ। जोर जोर से वो फोन ठकठका रही थी। ऐसा कभी नहीं किया था उसने। मैं भी समझ नहीं पाया। इतने में उसकी सास फोन पर आई। उन्होंने बताया कि अंजलि खुशखबरी देना चाहती है अपने मां बनने की। अंजलि तेरी बेटी मां बनने वाली, उसका परिवार पूरा होने वाला। फिर तो हम उसके हाल जानने के लिए रोज फोन करने लगे, लेकिन पता नहीं वो कभी फोन पर नहीं आई। जो भी फोन उठाता था वो कोई ना कोई बहाना बना देता, कहता कि अस्पताल में गई है या सो रही। फिर मुझसे रहा नहीं गया। हम लोग उसके हाल जानने के लिए उसके घर पे पहुंचे। यहां आकर हमने देखा तो कुछ भागदौड़ मची हुई थी। मेरी बेटी को वो लोग अस्पताल ले जा रहे थे। मुबारक हो, बेटी हुई है। बधाई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारे घर लक्ष्मी पधारी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपको भी बधाई हो, आप दोनों नाना नानी बन गए।
कैसी है बेटा तू? देख कितनी प्यारी बच्ची है तेरी। अगर कुछ दिन और आप हमारे साथ रहते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हाँ, मैं बिल्कुल जिद नहीं करूंगी। मैं समझ सकती हूँ आप लोग अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सुशील से कह दूंगी, वो आपको गाड़ी में बिठा देगा। आप कभी भी वापस आ सकते हो यहाँ पर। और हाँ, अपनी बिटिया और बच्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हम लोग हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए। अगर आप चाहे तो मैं सुशील से कहकर आज शाम का आपका टिकट कटा दूं। ठीक है। पता नहीं उन लोगों को क्यों इतनी जल्दी थी हमें वहां से भगाने की। वो आखिरी दिन था जब मैंने मिस्टर शर्मा, शांत हो जाइए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो आप फिर से वहां नहीं गए ये जानने के लिए कि अंजलि कैसी है? हम लोग 2 महीना पहले से वहां से आए थे। वैसे उसके ससुराल वालों से बातचीत होती रहती थी। पता नहीं बाद में हम जब भी फोन करते थे तो फोन कट जाता। हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मैं वहां से निकल यहाँ आया। 15 दिन हो गए, इधर उधर भटक रहा हूं मैं। कोई पता नहीं है अंजलि का। पता नहीं कहाँ गई मेरी बेटी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई है। मिस्टर शर्मा, आपके पास अंजलि की कोई फोटो है? हाँ, एक मिनट है मेरे पास। ये रही, देखिए। ये अंजलि, ये सुशील जी, ये उसकी सास, उसके ससुर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, हम अंजलि को बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। इससे? आपकी अंजलि की बेटी से। अंजलि की बेटी से? हाँ, ये लीजिए शर्मा जी, अंजलि की बेटी। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। ये आपके पास कैसे है? देखिए, ये बच्ची एक पार्क में एक नर्स को बेसहारा पड़ी मिली। रात के अंधेरे में कोई इसे छोड़कर चला गया। अब ये अंजलि से कैसे अलग हुई या अंजलि अब कहाँ है, इन सब बातों का कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है। फोटो को स्कैन करो और पहचान की सारी डिटेल सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो, और स्पेशली मेंशन करना कि ये जो लड़की है वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। समझ गए? ओके, ये लो। ये और सुनो, इस फोटो को सभी न्यूज़पेपर्स में भी भेज दो। एक पूरी की पूरी फैमिली इस तरह से गायब नहीं हो सकती, किसी ने तो देखा होगा उन्हें। देखिए शर्मा जी, मैं खुद चाहूंगी जब तक अंजलि का पता नहीं चल जाता है ये बच्ची आपके साथ ही रहे, लेकिन मैं इस तरह से आपको सौंप नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये एक पुलिस केस है, हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो शर्मा जी, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आप चाहें तो अपने घर लौट सकते हैं, हम आपको खबर कर देंगे और आप फिर इस बच्ची को लेकर चले जाइएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
अंजलि भी नहीं है, ये मीट भाग की बच्ची को छोड़कर मैं नहीं 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 माँ, नहीं 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 मेरी बेटिया, नहीं बेटी। समझ में नहीं आ रहा ये सारा मामला क्या है। न्यूज़पेपर में ऐड दिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन पुलिस डेटाबेस में 4 लड़कियों की इंफॉर्मेशन मिली है जो अंजलि की डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। 4 ऐसी लड़कियां जिसमें से एक रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर का काम करती है, 2 लड़कियों की लाशें हैं मुर्दा घर में, और चौथी जेल में बंद है किडनैपिंग के केस में। और इन 4 लड़कियों के सिर्फ नाम ही अंजलि नहीं है, बल्कि हमारी अंजलि की तरह इन चारों की, ये चारों भी बोल नहीं सकती। हमको उन चारों लड़कियों को चेक करना पड़ेगा। हाँ। मैंने अंजलि के चाचा को बुलाया है उसकी शिनाख्त के लिए। सलाम साहब, आप उनका नाम है जावेद, आप उनसे बात हुआ था तुम्हारा? आए वो लड़की, आइए दिखाता हूँ। आप लोग ये ठहरिए डिस्ट्रिक्ट का, मैं लेकर आता हूँ। अंजलि, 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 बेटा तू यहाँ कैसे आई बेटा? इंस्पेक्टर, ये मेरी बच्ची क्या कह रही है? ये वही अंजलि है जिस पर एक बच्ची को किडनैप करने का आरोप था, लेकिन जिस औरत ने खुद अपनी बच्ची को बेसहारा छोड़ दिया था, वो भला किसी और के बच्चे को क्यों किडनैप करेगी? तो क्या अंजलि पर लगाया गया इल्जाम झूठा था? और अगर हाँ, तो फिर उस पर यह इल्जाम किसने लगाया था और क्यों? इन सवालों का जवाब सिर्फ अंजलि दे सकती थी, लेकिन कैसे? मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मेरे लिए देवता समान थे। मेरे गूंगे होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया। मैं उनका ये उपकार कभी नहीं चुका सकती थी। मैंने उनकी खुशी के लिए मैं वो सब कर रही थी जो कर सकती थी और कर भी रही थी। बैठ, मेरे पास बैठ। सुशील के बारे में एक जरूरी बात बतानी है। सुशील में एक कमजोरी है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। ऐसे क्या देख रही है? जो है सो है, नहीं बन सकता वो बाप।
पर तू चिंता मत कर, अरे मैं भी तो औरत हूँ, तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ। हर औरत चाहती है उसकी कोख हरी हो जाए, वो माँ बने। तू भी माँ बनेगी, वो भी एक लड़के की माँ। अरे इस घर का वारिस तेरी कोख से पैदा होगा। बस जो होगा वो होने देना, ना कुछ सोचना ना करना, बस होने देना। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हा? जा अपने कमरे में जाओ, जाओ जाओ। सुशील में एक कमजोरी है, वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। पर तू चिंता मत कर, तू माँ बनेगी, वो भी एक लड़के की माँ। मैंने अपनी आंखें बंद करके बेजुबान अंजलि के दर्द को महसूस करने की कई बार कोशिश की। क्या गुजरी होगी उस पर जब उसने अपने पिता समान ससुर को इस रूप में अपने सामने देखा होगा, और जो सब कुछ उसके बाद हुआ वो सब सहा होगा। और मैं नाकाम रहा। हर बार मैंने घबरा कर अपनी आंखें खोली। जिस दर्द को मैं कुछ पलों के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, अंजलि को वो सब सहन करना पड़ा। कुछ वक्त बीतने के बाद अंजलि ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें तो एक कुलदीपक चाहिए था, इसीलिए तो यह सब कुछ किया था उन्होंने। लिहाजा उन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया और उसका रास्ता भी ढूंढ लिया। छोड़ उसे, छोड़ बच्ची को। अरे बिल्कुल सुनती नहीं है ये लड़की। ला बच्ची दे। तुम फिक्र मत करना, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आज की रात काट कर कल का सूरज नहीं देख पाएगी वो। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ? एक बच्चा नहीं रहा तो क्या हुआ, दूसरा हो जाएगा। और हाँ, इस बार पक्का लड़का ही होगा। सुन, मुझे इसके आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। आगे चलकर ये लड़की हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकती है। सुशील, तुम्हें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। ये तलाक के पेपर मैं कोर्ट में दाखिल कर दूंगा और काम खत्म। एक पल भी इसे झेलना बहुत भारी पड़ रहा है मुझे। कब इसे घर से बाहर निकाल पाएंगे? तलाक में तो अभी टाइम लगेगा। रहा ये निकालने का तो इसे अभी निकाल दीजिए। पढ़ी लिखी तो है नहीं, और यहाँ इसका इस शहर में कोई पहचान का भी नहीं है। बोलती ये नहीं, अगर ये कुछ करना भी चाहेगी तो कुछ कर नहीं पाएगी। चल निकल यहाँ से, फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? मेरे बेटे ने तुझसे तलाक लिया है, ये रहे पेपर्स। अब तेरा कोई रिश्ता नहीं है हमसे, ना हमसे न इस घर से, समझी?
बच्चा चोर है, तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो हेलो पुलिस। बस अंजलि बस, इतना कुछ कैसे सहा तुमने, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अंजलि ये लो, ये है तुम्हारी बेटी। सर, कंट्रोल रूम में खबर आई है, अखबार में फोटो देखने के बाद एक लड़की ने फोन किया है कि मेरे ऑफिस में सुशील कुमार के जैसे चेहरे का मिलता जुलता लड़का काम करता है। चलो आइए सर। सुशील कुमार कहाँ है? सुशील कुमार? हाँ सुशील कुमार। इस नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं सर। ये देखिए, ये है वो आदमी, इसे देखिए बराबर से। हमें आपके ऑफिस में से किसी ने फोन करके बताया कि ये इंसान यहाँ काम करता है। हाँ, इसकी शक्ल दीपक से मिलती है, बट आई एम नॉट श्योर सर। सर मैंने ही किया था फोन सर आपको, अखबार में मैंने पढ़ा इसका नाम सुशील लिखा था, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये दीपक है। आर यू श्योर? यस सर। अभी कहाँ मिलेंगे ये दीपक? ये तो कुछ दिनों के लिए लीव पर गया है, ये शादी कर रहा है। शादी कर रहा है? इसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? जी सर। यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है। सुनो जी, ये दीपक का ही घर है ना? जी सर। ये लोग कहाँ गए सब लोग? सब लोग शादी में गए, दीपक की शादी है। बात क्या है सर? शादी कर रहा है? तुम्हें पता है उसकी शादी कहाँ हो रही? जी सर। दिखाओ हमें। जी। वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। Mr. Sushil, you are under arrest. सर लेकिन क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की शादी हो रही है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इसका नाम सुशील नहीं दीपक है। अपने बेटे का नाम तो भूल गई आप, अपने बहू का नाम तो याद होगा ना? अंजलि। आया कुछ याद? चलो गिरफ्तार कर लो इनको। कोई भी इंसान संपूर्ण या परफेक्ट नहीं होता, कमियां हम सब में होती हैं, लेकिन अपनी कमियों को सुधार कर, और अगर सुधारा ना जा सके तो उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ना ही जीवन जीने का सही तरीका है। आज हमारे देश को आजाद हुए 66 साल हो चुके हैं। हमने हर क्षेत्र में तरक्की की, लेकिन कन्या जन्म के मामले में हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और चिंताजनक होती जा रही है। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में मात्र 914 लड़कियां थी। पिछले एक दशक में तकरीबन 1.5 करोड़ लड़कियों को या तो गर्भ में ही या पैदा होने के तुरंत बाद मार दिया गया है। कब रुकेगा ये सिलसिला? अंजलि के साथ सुशील के परिवार ने जो किया वो इंसान के पतन की चरम सीमा है, परिणति। पुलिस ने सुशील कुमार उर्फ दीपक कुमार और उसके माता पिता को गिरफ्तार किया और उन पर धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा, जान से मारने की कोशिश और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। आज पूरा परिवार जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। अपने इस शो में हमने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। ये एक संगीन अपराध है और हम आगे भी इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मुहिम में हमें आपका पूरा साथ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी ही एक बेमिसाल कहानी के साथ।